जय सिया राम साथियों। आज हम भगवान के प्रेम में रंग करके सत्संग का आनंद लेंगे। एक बार आप सब अपने मन से जयकारा लगाएं। बोलो राजा रामचंद्र की जय। वर्णानामर्थ संधानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राधा मेरी स्वामी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए कथा से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय। जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय। बिनु सत्संग विवेक न होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा
बिनु सुलभ न सोई, कोई है वही जो राम रच राखा, प्रभु रच राखा। को कारी तर्क बड़ा वैसाखा, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे दर्शकों, परमात्मा की बड़ी अनंत कृपा होती है, तब जाकर के हमको सत्संग का लाभ मिलता है। शास्त्रों में सत्संग की महिमा अनेक प्रकार से वर्णित है। हम सब सत्संग की महिमा को भली भांति जानते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना सत्संग मिल ही नहीं सकता। और प्रभु की कृपा मिलेगी कैसे? प्रभु की कृपा मिलती है भक्तों से प्रेम करने पर, अपने माता पिता का सम्मान करने पर, गुरुजनों का सम्मान करने पर, अच्छे कर्म करने पर, सत्संग करने पर हमको प्रभु की कृपा मिलती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन में अपने माता पिता को नहीं पूजता है, उनका सम्मान नहीं करता है, उनके वचनों को नहीं मानता है, उनकी आज्ञा को नहीं मानता है, वो कभी भी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। हजारों संतों ने इस बात को कहा है, वही बात आज हम भी कह रहे हैं। सत्संग तब मिलेगा जब परमात्मा की कृपा होगी, और परमात्मा की कृपा तब होगी जब माता पिता आपसे प्रसन्न होंगे। हम कितने ही लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, कुछ भी हासिल कर लें, अगर आपके घर में आपके माता पिता आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो आपने जो किया वो सब मिट्टी है। जिस घर में माता पिता प्रसन्न नहीं रहते, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि वह घर स्मशान के बराबर माना जाता है। अपने माता पिता का जो सम्मान नहीं कर सकता, जगत में उसका सम्मान नहीं हो सकता। एक बड़ी ही रोचक कथा आप सबके बीच में रख रहा हूं। एक बार एक गांव में एक पुत्र और उसका एक पिता निवास करते थे। माता का किसी कारण देहांत हो गया था, तो दोनों पिता पुत्र बड़े प्रसन्नचित्त होकर के उस ग्राम में निवास करते थे। ग्रामवासी उनका बड़ा सहयोग देते थे। पिता कृषक था, खेती किसानी से अपने पुत्र का जीवन यापन करता था, स्वयं का जीवन यापन करता था। दिनचर्या यूं ही चलती जा रही थी। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, पिता वृद्ध हो गया और पुत्र जवान हो गया। पिता ने सोचा क्यों ना पुत्र का विवाह कर दिया जाए। ऐसा विचार करके एक बड़े ही सुंदर घर में अपने पुत्र का विवाह कर दिया। अब जब बहू आ गई घर में, घर छोटा, 2 कमरे, एक कमरे में पिता निवास करता और दूसरे कमरे में
पुत्र और उसकी पुत्रवधू। थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, बेटे बहू को एक पुत्र भी हो गया। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो गया, 8-9 साल का हो गया। तो पत्नी अपने पति से क्या बोलती है कि सुनिए जी, अब हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, क्यों ना पिताजी को बरामदे में लिटा दिया जाए। हम लोगों की भी कुछ प्राइवेट लाइफ है, हम भी एक कमरे में पुत्र रहेगा, उसको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, वो एकांत में अपना कमरे में पिताजी वाला कमरा उसको दे दिया जाए और पिताजी से कह दिया जाए आप बरामदे में लेटा करें, पुत्र अपने आराम से अपने कमरे में पढ़ा करे। पति ने बात सुन ली, पति ने उसकी बात को सुना, समझा और एक दिन शाम को अपने पिता से कहा कि पिताजी आप क्यों ना बरामदे में लेट जाएं। पिता मान गए, बरामदे में लेटने लगे। धीरे धीरे एक पुत्री भी हुई। पुत्री के होने के बाद परिवार थोड़ा बड़ा हो गया। अब की बार पत्नी बोली कि सुनिए जी, पिताजी से कह दीजिए कि आप वृद्धाश्रम चले जाएं, घर बड़ा हो, परिवार बड़ा हो रहा है, आपके रहने खाने पीने की व्यवस्था वृद्धाश्रम में कर दी जाए। पति ने बिना सोचे समझे अपने पिता से कहा, पिताजी भी मान गए और कहा सुनो बेटा, मैं तो इस घर से जा रहा हूं, जाने से पूर्व तेरी माँ की जो आखिरी निशानी जो उस कोने में पड़े हुए बक्से में रखी हुई है, उस बक्से को खोल और उसमें से एक कम्बल पड़ा है जो कि तुम्हारी माँ की निशानी है, इकलौती निशानी है, उसको लाके मुझको दो, मैं अपने साथ में उसको ले जाऊंगा। पुत्रवधू ने सुना, बहू ने सुना, अपने छोटे से बेटे से कहा कि जा बेटे, दादा के उस बक्से में से दादी की जो निशानी हुई रखी हुई है कंबल निकाल के। बेटा गया कंबल निकालने, सब यहाँ खड़े इंतजार कर रहे हैं, बेटा बाहर नहीं आ रहा है। थोड़ा विलंब होने पर बहू अंदर पहुंची तो देखती है जो उसका पुत्र है, जो उसका बेटा है, उस कंबल को निकाल करके कैंची उठा करके आधा काट रहा है। माँ बड़ी प्रसन्न, माँ ने कहा बेटे मैं ही हूं, तू तो मुझसे बड़ा है। अरे एक लौती निशानी थी, क्यों ना दादा को पूरा कंबल दे देता, आधा क्यों काट रहा है। तो जो बेटे ने जवाब दिया वो आप सबके रोंगटे खड़ा कर देगा। बेटे ने कहा माँ, आज वृद्धाश्रम मेरे दादा जा रहे हैं, इसलिए ये कंबल उनको देना पड़ रहा है। कल आप और पापा भी तो वृद्धाश्रम जाओगे, तो उनको देने के लिए भी तो मेरे पास कुछ होना चाहिए, इसीलिए इस कंबल को मैं आधा काट रहा हूं, वो आपके लिए रखा है। क्या विडंबना है आज कलयुग की। ये सीख लेने वाली बात, ये सीख लेने वाला उदाहरण आप सबके समक्ष है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, मात पिता और गुरु की वाणी, गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानू। मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानू। जय सिया राम। मात पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जाने। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता और पिता कभी भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकते। वो हमेशा अपने पुत्र की, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसलिए आगे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ऐसी शिक्षा दें कि वो
हमारा आने वाला कल हमारे लिए सुख प्रदान करने वाला हो। अगर यूं ही पाश्चात्य सभ्यता के वशीभूत होकर हम इस दुनिया की भागम भाग में लगे रहेंगे, अपने बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे, अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं के ऊपर और उनकी आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात करेंगे। परमात्मा की कृपा तभी हमको प्राप्त होती है जब घर में माता पिता प्रसन्न हो। परमात्मा की कृपा जब प्राप्त होती है तभी सत्संग प्राप्त होता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।